हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गो डायनामिक आईटी हिंदी में। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अपनी टैली डेटा को मल्टी लोकेशन से एक्सेस करना चाहते हैं। थिंक अबाउट अ सिनेरियो कि आपके पास एक कंपनी है जिसका डेटा एंट्री मल्टीपल लोकेशन से होता है। उस कंडीशन में आपको टैली डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, या फिर आपको किसी ईआरपी प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है विच इज़ अगेन ए एक्सपेंसिव वन। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने टैली डेटा को फ्री में मल्टी लोकेशन एक्सेसबल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ड्राइव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग इस पे आगे प्रोसीड। तो इस सेटअप के लिए हमारे पास में दो डेस्कटॉप है, एक एज ए ऑफिस और एक एज ए होम। सो एग्जांपल कि ये हमारा होम पीसी है और हम लोग होम पीसी पे अपने टैली को खोल लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन मोड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद में मैं आपको डेटा पाथ दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा है गूगल ड्राइव डेटा पाथ है, जी ड्राइव। चलिए मैं आपको जी ड्राइव दिखा भी देता हूँ कि मेरे सिस्टम में जी ड्राइव है, वो एज ए गूगल ड्राइव। तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी बनी हुई है, राइट, 100। सो ये तो हो गई हमारे घर के पीसी की बात। अब हम चलते हैं हम लोग ऑफिस में। ये हमारा ऑफिस पीसी है और इस पे हमारा गूगल ड्राइव ऑलरेडी इंस्टॉल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि गूगल ड्राइव इंस्टॉल कैसे करना है तो आप हमारे चैनल पे जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम इस पर टैली इंस्टॉल करते हैं। टैली इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग टैली की वेबसाइट पे जाएंगे और डाउनलोड में जाके हम लोग यहाँ पे टैली इंस्टॉल करते हैं। तो टैली प्राइम ये 4.0 लेटेस्ट वर्जन है। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये देखिए डाउनलोड हो गया है। तो अब मैं इसको रन करा लेता हूँ और ये सेटअप चलाना बहुत ही आसान काम है। इसमें मैंने जो सारे ऑप्शंस लिए हैं वो एज ए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है बेसिकली ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। तो चलिए इसको इंस्टॉलेशन को हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन हो रहा है और इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लोग इसको टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा टैली प्राइम स्टार्ट हो रहा है और एक बार जब ये स्टार्ट हो जाए तो फिर हम लोग कॉन्फ़िगर, चलिए तो ये एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पूछ रहा है कॉन्फ़िगर एक्सेप्ट। तो एज मैंने सेट कि हम लोग इसको एक्सेप्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस है, मल्टी लाइसेंस है, तो आप इसको एक्टिवेट कर लें। तो चलिए मैं इसको एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों या तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे अभी जो डेटा पाथ दिखा रहा है वो सी दिखा रहा है। अभी हमें डेटा पाथ जो चेंज करना है दैट हैज़ टू बी द गूगल ड्राइव। तो देखिए हमारे सिस्टम में चूंकि मैंने गूगल ड्राइव इंस्टॉल किया सेम अकाउंट से, मैंने जो अकाउंट गूगल ड्राइव का अकाउंट जीमेल अकाउंट जो मेरे घर के पीसी पे था, सेम मैंने ऑफिस के पीसी पे इंस्टॉल किया। तो ये जो वहाँ का डेटा था वो यहाँ पे शो कर रहा है, गूगल ड्राइव का डेटा, राइट। तो हम लोग डेटा पाथ को यहाँ कॉपी कर लेंगे और ड्राइव में जाने के बाद में इसको हम लोग यहाँ पे पाथ दे देंगे, डेटा पाथ को सेट कर लेंगे। और डेटा पाथ ये कंपनी और दोनों का डेटा पाथ सेम ही रहेगा, बैकअप डेटा पाथ। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा पाथ सेव कर दिया है। चलिए अब डेटा पाथ सेव करने के बाद हम लोग वापस जाते हैं और देखते हैं कि हमारा कंपनी दिख रहा है कि नहीं। देखिए अभी हमारा कंपनी आ गया यहाँ पे, एबीसी लिमिटेड। ये कंपनी हमने अपने घर वाले पीसी पे बनाया था और वो यहाँ भी दिख रहा है। तो दोस्तों अभी हमारा जो पर्पस है कि हम लोग एक वाउचर एंट्री करें और वाउचर एंट्री करने के बाद में ये जो वाउचर है वो हमारे घर के पीसी पे दिखना चाहिए। तो क्विकली मैं एक लेजर में क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये सब प्रोसेस तो नॉर्मल प्रोसेस है, तो आप जानते ही होंगे। तो मैंने सारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन लिया है इसमें। आप लोग टैली एक्सपर्ट है तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मेरा पार्ट है कि मैं आपको नेटवर्किंग पार्ट से एक्सप्लेन करूँगा कैसे अपने डेटा को यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि इसके लिए प्रीरिक्विजिट में आपका टैली जो है मल्टी यूज़र होना चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टैली मल्टी यूज़र इज़ मस्ट। तो चलिए यहाँ होने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पेमेंट के लिए मैं आरके को एक पेमेंट मैं कर देता हूँ। मैंने आरके एक ये बना लिया है और इसको मैं पेमेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं एक यूज़र को। तो यहाँ पे मैंने सारा ऑप्शन मैंने डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्ट किया है, इसमें कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सेलेक्ट करना हो। तो मैं यहाँ पे एक 100 रुपीज़ का मैं एक पेमेंट कर रहा हूँ आरके को थ्रू माई बैंक अकाउंट।
तो देखिए ये पेमेंट का यहाँ पे ये हो गया है। तो अब पेमेंट करते चलते हैं इसको। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, या सारा ऑप्शन डिफ़ॉल्ट ही है, इसमें मैंने कुछ ये नहीं लिया है। तो देखिए ये मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक बार चलिए इसको मैं देख लेते हैं डे बुक में जाके कि ये पेमेंट का ये लिया है कि नहीं। हाँ चलिए, आर के यहाँ पे बन गया है। अब एक काम करते हैं, एक बार हम उसको गूगल ड्राइव जो नीचे राइट कॉर्नर उसमें देख लेते हैं सिंक हुआ कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बार वेरीफाई कर ले सिंक होंगे। और सिंक होने के बाद में चलिए ये मैं अपने घर के पीसी में आ गया हूँ, और ये देखते हैं यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि डेटा सिंक हुआ कि नहीं। ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ अपने गूगल ड्राइव में ये डेटा। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं टैली पे। यहाँ पे कोई वाउचर एंट्री नहीं था दोस्तों। इट वाज जस्ट अ कंपनी हमने क्रिएट किया था। अब चलिए इसमें जाने के बाद, टैली में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको एजुकेशनल मोड में ओपन करते हैं और डे बुक में जाके देखते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा आर के आ गया है यहाँ पे। मतलब यहाँ जो वहाँ जो हमने ऑफिस में जो एंट्री किया था वो हमारे घर के सिस्टम में देख रहा है। अभी हमारा सेटअप मैं इसको थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ। अभी मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पेमेंट करता हूँ, आरके को एक पेमेंट करता हूँ 200 रुपीज़ का। और उसको हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑफिस पीसी में वो सिंक हो रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं एक 200 का मैं एक पेमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ आरके के लिए। और वहाँ पे से तो चलिए देखिए ये सब सारा ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है। मैंने उसमें कुछ ये एडवांस लेवल का कुछ भी नहीं है। सेम सेटअप जो मैंने ऑफिस में किया था वो अपने घर के पीसी पे कर रहा हूँ। चलिए उसको मैं इसको पेमेंट करने के बाद मैं उसको सेव करता हूँ। और ये हमारा सेव हो गया यहाँ पे। और सेव होने के बाद में इसको हम लोग यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। राइट, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं डे बुक में जाने के। देखिए यहाँ 100 या 200, 100 वाला वहाँ का था, 200 वाला यहाँ वाला। और ये मेरा जो है ऑफिस का पीसी है। आप येलो फ्लावर देख सकते हैं जो स्क्रीन पे है। और मैं इसको टैली ओपन करता हूँ। और टैली ओपन करने के बाद में अम, चलिए हम लोग उसको ओपन एजुकेशन मोड में ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग डे बुक में जाके देखते हैं कि पहले सबसे पहले तो हम डेटा सिंक कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डेटा आप इंश्योर कर लीजिए कि डेटा सिंक हो। अगर सिस्टम कभी कभी सिस्टम शट डाउन होता है आप ऑफिस का, या फिर स्लीप मोड में चला जाता है तो रियल टाइम डेटा सिंक नहीं होता है। तो आप जब भी कभी ये सिस्टम अगर ऑफ हो तो ऑन होने के बाद एक बार सिंक को जरूर चेक कर ले। ऑन हो जाने के बाद में आप डे बुक में जाइए। और देखिए यहाँ पे जो हमने 200 रुपीज़ का एंट्री जो अपने घर के सिस्टम पे बनाया था वो यहाँ भी अवेलेबल हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। अगर आपको कुछ क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।